तो एक पूरी विस्तारित रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो बरामदगी हुई है, क्या क्या मिला है, कौन कौन से सामान और विस्फोटक चीजें इनके पास से बरामद हुई हैं। 360 किलोग्राम विस्फोटक मिला। आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या है ये। 360 किलोग्राम मिला है। उसमें एक पिस्टल अलग से, 3 मैगजीन भी इसमें बरामद किए गए हैं, एक असॉल्ट राइफल भी बरामद किया गया है। ये सारी चीजें हैं जो बरामद की गई हैं। ये सब कहाँ रखे हुए थे? 8 बड़े सूटकेस में और 4 छोटे सूटकेस में। इसमें एक घड़ी भी मिली है, एक वॉच भी मिली है। तो 12 सूटकेस मिले हैं, एक वॉच मिली है, असॉल्ट राइफल है, मैगजीन है, 360 किलो विस्फोटक है। ये सारी चीज़ें बरामद की गई हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हुए हम आपको ग्राउंड जीरो लिए चलेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं, कोमल और एरावत हमें दिखाई दे रहे हैं। जतिन के पास सबसे पहले चलते हैं। जतिन, अब आगे की कार्रवाई किस ओर बढ़ रही है? कौन लोगों को गिरफ्तार किया गया है? क्या कुछ और नाम सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कुछ और नाम सामने आ रहे हैं और उसी कड़ी में जो इमाम है उनको हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है, जो कि डॉक्टर मुजम्मिल के डायरेक्ट संपर्क में थे और अक्सर मुजम्मिल उस इमाम से मिला करता था। उस इमाम के घर पर पिछले 3 घंटे से रेड चल रही है। सामने आप एक घर देख रहे हैं जिसमें ऊपर आपको कपड़े सूखते हुए नजर आएंगे। इसी घर के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा क्राइम ब्रांच दोनों मौजूद है और दोनों की रेड अंदर पिछले 3 घंटे से चल रही है। तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स है वो भी यहाँ पर पहुंचे और 3 घंटे रेड चल रही है। तो इस बात के भी क्यास लगाए जा रहे हैं कि क्या यहाँ से भी कुछ ऐसा सस्पिशियस मिला है और यही कारण है कि एसएचओ रैंक के जो ऑफिसर हैं वो भी अब मौके पर पहुंचे हैं और इस रेड का हिस्सा बन रहे हैं। 3 घंटे रेड चलना अपने आप में बहुत सारे जो सवाल है वो खड़े कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मुजम्मिल की जो गाड़ी थी, स्विफ्ट गाड़ी, उससे जो असॉल्ट राइफल बरामद की गई और लाइव कार्ट्रिजेस उस गाड़ी के अंदर से बरामद किए गए। वो दरअसल गाड़ी पास में जो मेडिकल कॉलेज है वहां की एक महिला डॉक्टर के नाम पर वो गाड़ी थी, लेकिन उस गाड़ी का इस्तेमाल मुजम्मिल कर रहा था। तो उस महिला जो डॉक्टर है उनसे भी स्टेटमेंट दर्ज किए जा रहे हैं कि आखिरकार आपके नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी का इस्तेमाल मुजम्मिल क्यों कर रहा था। तो मुजम्मिल के आसपास जितने भी लोग थे जिससे वो डायरेक्ट बात करता था, जिनके वो सामान का इस्तेमाल कर रहा था, हर एक शख्स को पुलिस रडार पर ले रही है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। मुजम्मिल के बारे में ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पिछले तकरीबन 3.5 साल से वो फरीदाबाद के अंदर रह रहा था। यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर वो पढ़ाया भी करता था और उसी मेडिकल कॉलेज के अंदर जो अस्पताल है वहां पर बताओ डॉक्टर वो काम करता था। 9 दिन पहले मुजम्मिल की गिरफ्तारी। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। अब तक क्या अपडेट है इसमें, पहले विस्तारित रूप से बताइए सर। जैसा जो है ये मैं आपको बताना चाहूंगा, हम जो है फरीदाबाद पुलिस और जेएनके पुलिस साथ ही जो एक जॉइंट ऑपरेशन कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, जिसको करते हुए इसमें पहले भी एक एक्यूज सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ था और एक एक्यूज को जो है जॉइंट ऑपरेशन करते हुए हमने यहाँ से जो है फरीदाबाद से जो धौज थाना क्षेत्र पड़ता है वहां से गिरफ्तार किया, जिसका नाम मुजम्मिल शकील है। तो उससे जो है फर्दर जो है उसको जो है लिंक्स को जोड़ते हुए फर्दर उसमें पूछताछ करते हुए कार्रवाई करते हुए यहाँ पे हमने रेड्स की, जिसमें रेड्स के अंदर ये कॉन्ट्राबैंड जो है हमने बरामद किया है। मैं क्लियर कर दूं, कॉन्ट्राबैंड इज नॉट आरडीएक्स बट इट इज जो है सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट, जो एक हाईली इनफ्लेमेबल मटेरियल है। लगभग 360 केजी कॉन्ट्राबैंड है जो इनसे बरामद हुआ है। इसके साथ साथ ही कुछ अदर कॉन्ट्राबैंड्स हैं जो बरामद हुए हैं, जैसे टाइमर्स विद बैटरीज, रिमोट्स और बैटरीज जो है इत्यादि, कुछ अन्य जो वायरिंग एक्सेट्रा जो इनसे बरामद हुआ है। साथ साथ ही इनसे एक क्रिनकॉव असॉल्ट राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं जो इनसे बरामद हुई है। आगामी कार्रवाई जारी है। आगे की कार्रवाई तो चल रही है सत्येंद्र जी, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि इतनी बहुत बड़ी संख्या में इतनी चीजें एक साथ कैसे इकट्ठा कर ली गई? ये मैं वही जो है आपको बताना चाहूंगा। अभी जैसे ये पिछले कुछ दिनों से ऑपरेशन जो है चल रहा था, उसी ऑपरेशन को करते हुए जो है हमारी इनके ऊपर नजर थी, तो जिसको ध्यान रखते हुए सारी कार्रवाई जो है की गई है। और इनके जो बाकी भी जो है कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो अभी इस समय पे जो है डाइवर्ज करना जिनको उचित नहीं है, एक नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, लेकिन जो बाकी भी जो इनके इंटरलिंकेजेस है उनके ऊपर कार्रवाई जारी है। नहीं, सवाल ये है सर कि 360 किलो इतनी बड़ी मात्रा है, तो ये क्या एक साथ ही आया था या फिर 1-1 किलो 2-2 किलो करके इकट्ठा किया गया था? ये भी बड़ा सवाल बनता है। हाँ जी, मैं वही बता रहा हूँ कि अभी इसके अंदर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है एंड दीज ऑल थिंग्स विल बी क्लियर ड्यूरिंग डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। ये जो मुजम्मिल मिला है इसके बारे में क्या सूचना है? ये फरीदाबाद का ही निवासी है या कहीं से आया था? क्या इसके जो दस्तावेज हैं वो तो गड़बड़ नहीं है? ये पुलवामा, ये जेएनके का निवासी है। अभी पिछले कुछ समय पे ये यहाँ पे काम कर रहा था। ही वाज एम्प्लॉयड एज सीनियर डॉक्टर एट जो है एट कॉलेज यहाँ पे धौज क्षेत्र में।
वो यहाँ पे काम कर रहा था एज अ फिजिशियन ऑब्लिक डॉक्टर। इसके यहाँ पर काम करने के लिए और रूम लेने के लिए बताया जा रहा है कि कमरे में रखा गया था, रेंट के कमरे में रखा गया था, उसमें किसने इसका सहयोग किया? जी, जो भी इसके सहयोगी हैं उनके ऊपर कार्रवाई जारी है। थैंक यू जी। सत्येंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, फरीदाबाद कमिश्नर। सर, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो एक और बताइएगा जवाब कि ये कितने दिनों से फरीदाबाद में प्रैक्टिस कर रहा था? तो फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो जानकारियां दे रहे थे कि आगे की कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी मात्रा में बरामद किया गया। कोमल हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं, उनके पास भी लिए चलते हैं। कोमल, आपके पास क्या अपडेट है इस मामले से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, देखिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुजम्मिल की बात करें तो यहाँ पे ही वो देखिए यहाँ पे डॉक्टर के पद पर यहाँ पे कार्यरत था। इसके साथ ही साथ अभी जो जानकारी अभी थोड़ी देर पहले हमने एक तस्वीर भी दिखाई थी कि यहाँ पे लगातार पुलिस की जो टीम है वो पहुँच रही है, यानी पुलिस की एक तरफ गाड़ियाँ निकल रही है और दूसरी तरफ गाड़ियाँ जो है अंदर जा रही है, यानी पुलिस की टीम यहाँ पे पहुँच रही है। मुजम्मिल को लेकर के और भी जानकारियाँ जो है वो जुटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को जो है पुलिस ने, फरीदाबाद पुलिस की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, उन्होंने नाकाम किया है। लेकिन अब पुलिस जो है कई एंगल से यहाँ पे जांच करेगी और उसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी में चूंकि मुजम्मिल यहाँ पे देखिए कार्यरत था तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे पूछताछ करना। जिस डिपार्टमेंट में वो था उस डिपार्टमेंट में पूछताछ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अब पुलिस इस एंगल से भी जांच करेगी कि जो मुजम्मिल है क्या और भी लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर रहा था कि नहीं। लेकिन यहाँ से तस्वीरें दिखा देखिए यूनिवर्सिटी के अंदर बाहर जो है गार्ड्स, उन्होंने फिलहाल देखिए सबको अंदर जाने से रोक दिया है। उन्होंने जो स्टूडेंट्स है और जो यहाँ के प्रोफेसर है सिर्फ उन्हें ही जाने की अनुमति दी जा रही है, और जो पुलिस की टीम यहाँ पे पहुँच रही है उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। और ऐसे में देखिए यहाँ पे देखिए पूरी तरह से यहाँ पे बात करें तो गार्ड्स जो है वो पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे होंगे। जो प्रोफेसर है, जो स्टाफ है और जो पुलिस की टीम है वो अंदर जा रही है, लेकिन पुलिस की गाड़ियाँ जो है लगातार अंदर पहुँच रही है, अंदर से बाहर निकल रही है, यानी यहाँ पे जो जाँच का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि यहाँ से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पुलिस को कई अहम जो सबूत है वो भी मिल सकते हैं मुजम्मिल के खिलाफ। क्योंकि देखिए मुजम्मिल जो है एक तो बहुत बड़े देखिए आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, नाकाम हुआ है ये साजिश, और इसके साथ ही साथ अब ये भी जानकारी जो मिल रही है हमें सूत्रों से उसके अनुसार पुलिस जो है अब जिस डिपार्टमेंट में मुजम्मिल था वहाँ पे पूछताछ करेगी, वहाँ पे ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर क्या उसने और भी लोगों को इन्फ्लुएंस भी लिया था। क्योंकि जो आस पड़ोस के लोग थे जहाँ पे मुजम्मिल रहा करता था वहाँ के लोगों का यही बताना है, इमाम जो है उनकी पत्नी का भी यही कहना है कि मुजम्मिल जो है 5 टाइम जो है नमाज भी पढ़ता था, और ऐसे में देखिए वो काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश उसकी तरफ से रहती थी। तो क्या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को वो इन्फ्लुएंस कर रहा था, इस मामले में भी पुलिस जो है वो जांच करेगी, यानी पुलिस का जांच का जो दायरा है वो बढ़ गया है। एक बार यहाँ से तस्वीरें दिखाए, देखिए इस पूरे इलाके की ही बात करें, इस पूरे इलाके की डेमोग्राफी की ही बात करें। कोमल, ये जो बड़ा सवाल है कि वो जहां काम करता था, जहां आता जाता था, क्या वहां के भी लोगों को उसने इन्फ्लुएंस किया था? आएंगे आपके पास, अब हमारे